जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1 नंबर प्रश्न का 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी सही है वो आप सही जवाब बताएं कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, 1 का अगर आप ऑप्शन बी 1972 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है 1972 ईस्वी में किया गया था। तो ये क्वेश्चन अगर मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे कि कब किया गया था तो क्या बताइएगा। ऑप्शन बी यानी 1972 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार आपके अलग अलग एग्जामों में बिहार के पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो ये आपका ऑप्शन सी जितने भी दोस्त बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर की सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम का सिंबल बताना है, सिंबल ऑफ सोडियम। तो आप पढ़े होंगे तत्व और उनका प्रतीक, तत्व और उनका एलिमेंट और सिंबल आपने पढ़ा होगा। तो फटाफट बताइए कि सोडियम का प्रतीक क्या है। तो देखिए, सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, तो Na होता है। Na जो होता है सोडियम का प्रतीक होता है, समझे कि नहीं। तो Na आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही Na में Cl लगा दीजिएगा तो NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम का प्रतीक आपका Na होता है। आगे देख लीजिए Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। ये सभी तत्व का सिंबल है। Au है, Ag है, Cu है, Fe है। Cu माने कॉपर होता है, Fe माने फेरस होता है। तो सबसे अधिक तन्य कौन है, तो तन्य धातु आपको बताने हैं। सभी धातु है। 4 नंबर प्रश्न में जितने भी सिंबल दिए गए हैं तत्व के वो सभी धातु हैं। तो इनमें से तन्य सबसे कौन होता है, तो आप सभी जानते हैं कि Au जो होता है, Au ये सबसे ज़्यादा तन्य होता है, समझे कि नहीं। तन्य आघातवर्ध होता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बता कि कैरेट में कितना शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में, सॉरी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना पाया जाता है। तो देखिए 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है और 25% उसमें पीतल या तांबा का मिश्रण आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में कि 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है तो 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि डायनेमाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनेमाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, तो डायनेमाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है डायनेमाइट में मुख्य रूप से होता है। ये क्वेश्चन पूछता है और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि डायनेमाइट का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डायनेमाइट का आविष्कार किसने किया। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये डायनेमाइट का मुख्य रूप होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर और फटाफट छाप दीजिए कि सिंदूर किसे कहते हैं, जिसे भखरा का भी कहा जाता है। भखरा या सिंदूर, सभी के घरों में सिंदूर होगा और सिंदूर सभी लोग देखे होंगे। तो फटाफट बताइएगा कि सिंदूर जो है किसे कहते हैं। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी HGS बता रहे हैं, HGS को, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि HGS का मतलब क्या होता है, यानी इसका तत्व का नाम बता दीजिए कौन सा तत्व है। आगे देखिए Fe रासायनिक प्रतीक है फेरस, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये तो बच्चा जानता है कि Fe रासायनिक प्रतीक लोहा का होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए Fe रासायनिक प्रतीक होता है लोहा का होता है। आगे देखिए 9 नंबर की अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। जल्दी से छाप दीजिए। 9 का अगर आप ऑप्शन में कल्पना चावला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो थी वह कल्पना चावला थी। तो कल्पना चावला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बताए कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो 10 का सही सही जवाब बताए कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो अपोलो 11 है। अपोलो 11 अगर आप 10 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं अपोलो 11, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि चंद्र तल पर मनुष्य को, चंद्र तल पर यानी चंद्रमा के सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो आपका अपोलो 11 था। तो अपोलो 11 जितने भी दोस्त बता रहे हैं यानी ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बताएं कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? आपको बताना है कि विदेशी भूमि से यानी भारत से उस उपग्रह को नहीं छोड़ा गया था, वह उपग्रह जो था भारत का था लेकिन उसे विदेशों से छोड़ा गया। तो 11 का सही सही जवाब बता। तो ये आपका आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट सोवियत संघ रूस की सहायता से छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था आर्यभट्ट। तो 11 का अगर आप ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बताएं कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में फटाफट 12 का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो 12 का अगर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर की आयल ऑफ विक्टोरियल किसे कहते हैं? आयल ऑफ विक्टोरियल, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? फटाफट बताइएगा। आयल ऑफ विट्रोलियल किसे कहते हैं? तो 13 का अगर आप ऑप्शन डी H2SO4 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही जो है आयल ऑफ विक्टोरियल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 14 नंबर चांदी का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? दो ही ऑप्शन है, 50-50 का सवाल है, इधर 50 है और इधर 50 है। तो फटाफट सही जवाब बताएं कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा कि चांदी का रासायनिक प्रतीक। इसमें भी अगर आप गलती कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको याद नहीं है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन बी चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। Ag जो है चांदी का प्रतीक होता है और Au जो होता है गोल्ड का यानी सोना का प्रतीक होता है। तो दोनों याद रखिएगा। और देखिए अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 15 का सही सही जवाब बताए कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती करेंगे। देखते हैं 15 का कितने लोग का सही जवाब होएगा। आप सभी जानते हैं कि 76 में ओजोन का अणु पूछा था। आपने 76 पोस्ट का एग्ज़ाम दिया होगा बिहार मध्य निषेध का, तो उसमें पूछा था कि ओजोन के में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। समझे कि नहीं? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। और अगर क्वेश्चन यही बिल्कुल छाप दे कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, वो BPSC लेवल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 15 का सही सही जवाब बताएं तो S8 अगर बता रहे सल्फर के 8 अणु, सल्फर के अणु कितने होते हैं? तो सल्फर के 8 अणु होते हैं। तो S8 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 15 का ऑप्शन भी सही जवाब है। आगे देखिए C2H का सूत्र है। C2H का सूत्र क्या सूत्र है? इसका बताइए कि इसका नाम क्या है? C2H का इसका नाम बताइए। सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ए से देकर घबरा गए होंगे, लेकिन ए से देकर घबराना नहीं है। C2OH रहता तो इथाइल अल्कोहल, और C2HSOH रहे तभी इथाइल अल्कोहल ही कहेंगे। तो 16 का एक कार्बोक्सिल समूह का है, OH जो है अल्कोहल ग्रुप का होता है। समझे कि नहीं? तो ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है?
देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। अगर मान लीजिए 14 तारीख को यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे तो क्या करते? फटाफट छाप दीजिए कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो फिर ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं, बहुत सारे लोग का गलती है, लेकिन ऑप्शन ए जितने भी बता रहे हैं उनका सही है। फिरियान 12 के नाम से, फिरियान 12 के नाम से डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 18 नंबर के क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो पारा है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है। अगर पारा ऑप्शन में नहीं रहे और पारद रहे तो पारद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारद कहिए या पारा कहिए, तो क्विक सिल्वर याद रखिएगा। याद रहेगा ना? कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए 19 नंबर के निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो भारी धातु की हम लोग बात करें तो यूरेनियम होता है। यूरेनियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। आगे देखिए पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है? 20 का सही जवाब बताएं कि पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। तो देखिए सब में पाने वाला तत्व तांबा है, सभी में तांबा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध के पिछले एग्जाम में पूछा गया है और देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं कि जास्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में, जास्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किसे से लेपित किया जाता है? आपको बताना है कि जस्तीकरण की प्रक्रिया में लौह चादर को किस में लेपित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जिंक में, जास्ता में। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जास्ता का लेप चढ़ाया जाता है लोहे पर ताकि उसमें जंग ना लगे। आगे देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन शायद ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। आगे देखिए मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष कौन है? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये आपका पाथ फाइंडर हो जाएगा। पाथ फाइंडर जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो 23 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर की शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप, तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है ये आपका हीरा है। हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा है। तो हीरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 का सही जवाब बताए कि निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। तो हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कार्बन का अपरूप है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का सूत्र अभी आपको बताया Na होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है ये कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है। याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अमलगम में रहता है, अमलगम में रहता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो फटाफट बता दीजिएगा कि अमलगम में रहता है। तो अमलगम में Hg रहता है यानी पारा रहता है। आगे देखिए अधिकतम तन्यता वाला धातु है। अधिकतम तन्यता वाला धातु, तो अधिकतम तन्यता वाला धातु की बात करें तो ऑप्शन देख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका सोना हो जाएगा। ऊपर भी बताया है कि आघातवर्धनीय और तन्य जो होता है वो सोना होता है। आगे देखिए 29 नंबर के निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? 29 का सही जवाब बताएं। तो आप सभी जानते हैं विद्युत में जो भी तार प्रयोग किया जाता है वो तांबा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये आसानी से खींचा जा सकता है। तो 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए निम्न में कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो देखिए नमनीय धातु तो सोना है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु जो है सोना है, लेकिन सोना महंगा होता है, इसी कारण से इसका जो है तार नहीं बनाया जाता है। समझे कि नहीं? सोना बहुत महंगा होता है। आगे देखिए जल में कम घुलनशील गैस है और सोना का तार बनाकर पोल पर टांगिएगा, दिन में काट लेगा सब। आगे देखिए 31 नंबर की जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। 31 का सही जवाब बताए कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? तो
तो 31 का अगर आप ऑप्शन है N2 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो है N2 है। आगे देखिए 32 नंबर की CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जिससे हम लोग बोलते हैं CaCO3, तो इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह आपका 12% होता है। इसमें कार्बन 12% होता है। आगे देखिए हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो ये आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा हैलोजन परिवार में ऑक्सीकरण करता है। आगे देखिए अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है SO2 के कारण होती है मुख्यतः। SO2 NO2 रहता तो ये भी सही होता, लेकिन NO2 नहीं है, इसलिए SO2 आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं CH4 जो होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए आप सभी जानते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? 37 का सही जवाब बताएं कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया फटाफट बताइए कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? ये आपका न्यूलैंड हो जाएंगे। न्यूलैंड ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। आगे देखिए 38 नंबर की रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? तो ये आपका अणु है। तो अणु आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं एक परमाणु द्रव्यमान को AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न होमवर्क के लिए है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में देंगे। हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।